चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है, कंपनी को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो कंपनी को बनाया कैसे जाता है ये सीखने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि कंपनी शब्द का शुरुआत कहाँ से हुआ और कंपनी किस प्रकार से शुरू से बनाया गया इसको। ठीक है, तो कंपनी जो है ना एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है कॉम प्लस पैनिस, यानी ये दो वर्ड से आया है। कॉम का मतलब था टुगेदर और पैनिस का मतलब था ब्रेड, यानी पहले के समय में जब कोई रिश्तेदार के घर जाते थे, जब कोई आदमी कोई रिश्तेदार के घर गए तो वहां खाना खाते वक्त वो लोग आपस में बिजनेस से रिलेटेड बातें किया करते थे। तो धीरे धीरे चल करके ये चीज आगे बढ़ा और इसका नाम पड़ गया कंपनी। ठीक है, बिजनेस रिलेटेड बातें करते करते बिजनेस भी करने लगे तो इस चीज को नाम दे दिया गया कंपनी। क्या किया, मॉडर्न मीनिंग बिजनेस कंटेक्स्ट टुडे अ कंपनी मीन्स, कंपनी मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कैरी ऑन अ बिजनेस एक्टिविटी विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट और सर्विस। यानी कुछ लोग मिलकर के जो व्यापार करते हैं और उन लोगों को क्या मेन मोटिव होता है कि पैसा कमाना, प्रॉफिट करना। तो ये सब हम लोगों ने समझा कि कंपनी वर्ड कहां से आया, लैटिन वर्ड से आया कॉम प्लस पैनिस, यानी कॉम का मतलब होता है टुगेदर और पैनिस का मतलब होता है ब्रेक। ठीक है, इन दोनों से मिलकर के कंपनी शब्द का निर्माण हुआ है। और अभी के समय में अगर कंपनी बनाना हो तो कैसे बनाया जाता है, तो अभी के समय में अगर कंपनी बनाना हो तो कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में जो एक वर्ड है इनकॉर्पोरेशन वो भी एक लैटिन वर्ड से आया है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन में जो वर्ड है वो भी एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम होता है यहाँ पे कॉर्पस। क्या नाम है, कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, बॉडी ऑफ पीपल। देखो कंपनी एक आदमी तो है नहीं, तब इसको बॉडी तो कहना बेकार है, बॉडी तो कह नहीं सकते, तो फिर बॉडी क्यों नाम पड़ा इसका। देखिए कंपनी एक सच्ची मुच्ची का आदमी नहीं है, एक इंडिविजुअल आदमी नहीं है, लेकिन कानून की नजर में एक आदमी है। कानून की नजर में क्या है, एक आदमी है। बिजनेस मीनिंग क्या है, अ कॉर्पोरेशन इज अ लीगल बॉडी और आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, लॉ के द्वारा एक आदमी बनाया जाता है। ठीक है, हैविंग अ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अब समझिए इस कहानी के थ्रू कि एक आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, इसके दिमाग में एक आइडिया आया है कि चलो हम लोग मिलकर के एक कंपनी बनाते हैं। तो एक कंपनी बनाने का आइडिया है, तो जिसके दिमाग में कंपनी बनाने का आइडिया आता है उसको कहते हैं प्रोमोटर। क्या कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं प्रोमोटर। जिसके दिमाग में आइडिया आ रहा है कंपनी बनाएंगे उसका नाम पड़ गया प्रोमोटर। प्रोमोटर जाएगा किसके पास, प्रोमोटर जाएगा आरओसी के पास, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इसके पास गया। इसको जाकर के बोला कि भैया हमको एक कंपनी बनाना है। तो आरओसी बोले ठीक है, आप लीजिए फॉर्म दीजिए, फॉर्म भर के सबमिट करिए, हम आपके कंपनी को बनाकर क्रिएट करके दे देंगे। तो एक फॉर्म दिया, ठीक है, इस फॉर्म को भरने के बाद जब ये सबमिट करता है, ये जो प्रोमोटर जो है, ये जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद सबमिट करेगा तो ये अप्रूव कर देगा कि भैया आपका कंपनी क्रिएट हो गया है, आपका कंपनी बन गया है, अप्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये जो है अप्रूव करने, जैसे ही अप्रूव कर दिया ये कंपनी बन करके रेडी हो गया। अब ये समझेंगे कि इस फॉर्म में क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है तब जाकर के एक कंपनी बनता है। ठीक है, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में क्या क्या चीज लगते हैं कंपनी बनाने के लिए। तो क्या क्या चीज लगते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Incorporation means the legal process by which a company is formed and registered under the Companies Act. After incorporation, the company becomes separate legal entity. ऑब्वियसली बात है कि इनकॉर्पोरेट होने के बाद क्या बन जाता है, वो इनकॉर्पोरेट एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे प्रोमोटर था, प्रोमोटर के दिमाग में आइडिया आया कि हमको कंपनी खोलना है, तो वो चला गया आरओसी के पास, आरओसी एक फॉर्म दिया, वो फिलअप करके जब जमा दिया तो कंपनी को जब जमा दिया, प्रोमोटर ने जमा दिया आरओसी को, तो आरओसी ने उसको अप्रूव कर दिया कि कंपनी बन गया। तो उसको अप्रूव करने से, अप्रूव जिसमें करेगा उसको एक CIN यानी कॉर्पोरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा। कौन देगा, आरओसी देगा, कॉर्पोरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी ये दे देगा। ये देने के बाद ये इसका कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट है, कंपनी का ये एक
बर्थ सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो कंपनी क्रिएट हो गया तो कंपनी का डेफिनेशन क्या बना? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सीट। तो ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब फीचर्स वगैरह पढ़ेंगे, कंपनी के जब फीचर्स पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो उसमें मैं बता दूंगा कि ये सब क्या होता है। फिर मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी का अलग नाम होगा, अलग पहचान होगा, कंपनी अपने नाम से जाना जाएगा, सब कुछ अपने नाम से करेगा, ये सेपरेट होगा, इंडिविजुअल से अलग होगा, मालिक से अलग होगा। परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन से मतलब जिस प्रकार से हम लोग कहीं साइन करना पड़ता है, इंडिविजुअल होते तो साइन करना पड़ता है, लेकिन जब एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो साइन जिस प्रकार से करेगा तो उसका एक स्टैंप होता है, स्टैंप मार देने से उसका सिग्नेचर हो जाता है, जिसको कहते हैं कॉमन सील। ठीक है, अच्छा अगला आते हैं, अगला है डॉक्यूमेंट, कि कंपनी को क्रिएट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला है एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कंपनी क्या, किस लिए कंपनी क्रिएट की जा रहा है, कंपनी को किस लिए बनाया जा रहा है, उसका मोटिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पावर क्या है, सब कुछ इसमें एओ में लिखा रहेगा। ये चीज उस फॉर्म के साथ सबमिट करना पड़ेगा जो फॉर्म आरओसी देगा। ठीक है, एओ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है कंपनी का। दूसरा है डिक्लेरेशंस ऑफ कंप्लायंस, यानी जब कंपनी हम क्रिएट करते हैं उस समय सीए, सीएस, एडवोकेट, ये सब क्या करता है, एक डिक्लेरेशन देता है कि भैया ये कंपनी जो खोल रहा है ठीक है, सब कुछ मैंने वेरीफाई कर लिया है करके, अब वो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दिया कि कंपनी ये क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। अच्छा उसके बाद और क्या लगता है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कि उस कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं। देखिए अगर पब्लिक कंपनी खोल रहे हैं तो उसमें मिनिमम डायरेक्टर 3 होना चाहिए, मिनिमम कितने डायरेक्टर होना चाहिए 3, और अगर प्राइवेट कंपनी खोल रहे हैं तो उसमें मिनिमम डायरेक्टर कितना होना चाहिए 2, मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, और कंपनी और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए। ये पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, 1% कंपनी क्या है, इस सबका एक अलग से वीडियो में बना करके दे दूंगा, जाकर के देख लीजिएगा। अच्छा लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया। अगला क्या है, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, ये डायरेक्टर भी एक कंसेंट लिखित देगा, एक लेटर देगा और यह उसमें स्वीकार करेगा कि मैं इस कंपनी के लिए मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, इस कंपनी में सब कुछ सही है, मैं इसमें काम करने के लिए तैयार हूँ। अ रिटन कंसेंट गिवन बाय डायरेक्टर एग्रीइंग टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, नहीं उसमें जितना भी अफेयर्स वगैरह होगा, जितना भी काम काज होगा, सब कुछ डायरेक्टर जो है वो करेगा, ये कंसेंट लेटर भी उसको देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी, अगर मान लो कि कंपनी आरओसी को कोई लेटर वगैरह भेजना होगा कंपनी को, तो कहाँ पे भेजेगा, तो उसके लिए रजिस्टर्ड क्या करना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा कि वहां पे कंपनी आरओसी जो है वो लेटर वगैरह भेज सके, कम्युनिकेट कर सके कंपनी से। द ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द कंपनी मस्ट बी प्रोवाइडेड, इट इज यूज्ड फॉर ऑल लीगल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। ठीक है, अगला क्या है, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, जितना भी डायरेक्टर है, जितना भी मेंबर है, सबका आइडेंटिटी चाहिए। आइडेंटिटी मतलब पैन कार्ड हो गया, यहाँ पे दिया पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, कुछ भी ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कुछ भी दे सकता है, और डायरेक्टर्स का और मेंबर का सबका होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल सिग्नेचर, जितना भी मेंबर्स है, जितना भी डायरेक्टर है, सबका क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। और क्या है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये डी नंबर दिया जाता है डायरेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, तो वो नंबर हर एक डायरेक्टर के पास होना चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे पास सब कुछ रेडी है तो हमारा आरओसी जो है वो सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद हमको क्या दे देगा, हमको दे देगा शील, कॉर्पोरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हमको दे देगा। यही हमारा कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा कंपनी बिजनेस करने के लिए, डील करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, ये सब चीज हम लोगों ने आज क्लास में डिस्कस कर ली है।